उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो कुछ अमन नहीं रहा, गड़बड़ हुई, मैं मानता हूं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहां वायलेंस होगा हम कंडेम करते हैं, मगर क्या किया योगी की सरकार ने? योगी की सरकार ने कहा कि अब हम जो जायदाद का नुकसान हुआ उन लोगों से हम पैसे लेंगे कि आपको पैसे भरना है। कानून हमारे मुल्क में वो कानून है डैमेज प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। वो कानून इस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, जितनी जायदाद का नुकसान हुआ कितने का? 14 लाख का। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए मान लिए कि मुसलमानों ने गड़बड़ की, 14 लाख का नुकसान हुआ। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो 1984 में इंदिरा गांधी ने बनाया वो उस पर अप्लाई होता नहीं होता? और आप ये भी बता दो वजीर आजम कि 2015 में जब हरियाणा में जाटों ने एहतजाज किया था तो जाटों के एहतजाज में 30 लोग मरे, 30 लोग मरे, 3 या 4 बच्चियों का रेप हुआ और जो कुल जायदाद प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ कितना था मालूम आपको? मालूम आपको? 2000 करोड़ की जायदाद का नुकसान। डिस्ट्रक्शन ऑफ 2000 करोड़। कितनों से पैसे लिए मोदी जी? आपने लिया उन लोगों से पैसे? एक पैसा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुसलमान नहीं थे इसलिए आपने नहीं लिया। क्या ये हमारे आइन की आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? 2000 करोड़ का नुकसान हुआ जाट एजिटेशन में, एक पैसा नहीं लिया। वो एक बाबा राम रहीम जेल में है अभी, जो डिस्को डांस भी करते थे। उनको कोर्ट को लेकर गए। जब उनको कोर्ट को लेकर गए 128 करोड़ का नुकसान हुआ। एक बाद में उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लिए। बोले क्या हुआ? गुजरात में मोदी जी पटेलों का एजिटेशन हुआ, कितने पुलिस के गाड़ियों को जलाया गया? 660 पुलिस के गाड़ियों को पटेल एजिटेशन गुजरात में जलाया गया। कितने गवर्नमेंट बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा? 1822 गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। मोदी जी आपने कितने पैसे लिए? ये क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं कि गुजराती से नहीं लेंगे और मुसलमान से पैसे लेंगे? मुझे मालूम कि इस मेरे जुमले पर कल सुबह 10 बजे से हमारे मीडिया में जो मेरे ससुराल वाले हैं मेरी शादी की तैयारी करेंगे। मगर तुमको मैं पूछ रहा हूं, ये सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? मुझे मालूम कि मोदी से तुमको इतनी मोहब्बत है, इतने इश्क है तुमको कि तुमको अपने मम्मी डैडी से मोहब्बत नहीं, तुमको वजीर आजम से मोहब्बत है। मैं उन मीडिया के दोस्तों से कह रहा हूं, सच्चाई से मोहब्बत करो। नफरत है करो वो इसी से, हम तमाम से नफरत करो, मगर सच्चाई से तो मोहब्बत करो। उन 14.5 लाख को हासिल करने के लिए मुसलमानों की जायदादों को सीज कर दिया गया, लॉक डाल दिया गया। ये कानून अप्लाई नहीं होता। अब बताइए, मुजफ्फरनगर में एक मौलाना जिसका नाम असद रजा हुसैन, ये शिया आलिम दीन है, इनके मदरसे में घुसकर खूब मौलाना को पकड़कर लेकर गए 20 दिसंबर की गड़बड़ में। और जब मौलाना रिहा होकर वापस आए 4 दिन के बाद, तो मौलाना ने कहा कि मुझे नंगा करके बढ़ाना करके 70 साल का बूढ़ा है ये, नंगा करके बढ़ाना करके मौलाना को मारा गया, उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मारा गया, हाथ और पैर को तोड़ दिया गया। 4 दिन के बाद जब मौलाना को पुलिस ने रिहा किया तो 2 लोगों को मौलाना को सहारा देकर उठाकर लाना पड़ा।
12 बच्चों को, 14-14 साल के बच्चों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतना मारा कि किसी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए उन पुलिस वालों पर। सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हमारे 14 साल के बच्चों को, नंगा करके 14 साल के बच्चों को मारते थे और बोलते थे ये नारा लगा। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये सबका साथ सबका विकास है कि मासूम बच्चों को मारते हैं? क्या है, इंसानियत है ये? उसकी गलती क्या है कि उसका नाम असद रजा हुसैनी है? मेरे भाई, वही मुजफ्फरनगर में पुलिस फायरिंग हुई, एक बच्चा इंतकाल हो गया, नूर मोहम्मद। एहतजाज में नहीं है, गोली लगी। नूर मोहम्मद हमारे बेटे की, हमारी बहू, हमारी बेटी जिसका नाम सन्नू बेगम है, वो 7 महीने की हामिला है। कौन जवाब देगा इसका? बोलो आप, कौन जवाब देगा? कौन लड़ेगा? और फिर नूर मोहम्मद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस नहीं देती। अच्छा, हद तो यह है कि प्रॉपर्टी सीज करे। जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब जब प्रॉपर्टी सीज करे तो एक ऐसे आदमी को नोटिस दी गई जो 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। मोदी जी क्या आप आलम बरज़ख में आप घुस के लाके देंगे उसको सर्टिफिकेट? जिसका इंतकाल हो गया उसको नोटिस। अच्छा, 90 साल के ज़ईफ उम्र लोगों को नोटिस दी गई। एक का नाम फसाहत मीर, जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हिल ही नहीं सकते, उनको नोटिस कि आपने गड़बड़ की, आपकी वजह से गड़बड़ हुई। और एक सूफी अमीर साहब, वो भी बेड रिडन, आदिया पाए और फालिज मारा हुआ। ये इनका इंसाफ है।